ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं 2020 और 19 की बुक के अकॉर्डिंग उससे पहले, और उससे पहले की बुक्स में ये क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले की बुक्स में 19 और 20 से पहले की बुक्स में, और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं। चलो जी, इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं ऑन 1 जुलाई 2016 सोहन लाल एंड सन्स परचेज्ड अ प्लांट कॉस्टिंग ₹60,000. Additional plant was purchased on 1st January 2017 for 40,000 and on 1st October 2017 for 20,000. On 1st April 2018 वन थर्ड ऑफ द प्लांट, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, वन थर्ड ऑफ द प्लांट परचेज्ड ऑन 1st July 2016 was found to have become obsolete and was sold for ₹6,000. हाँ जी, आगे लिखा है प्रिपेयर द प्लांट एंड prepare the plant account for the first 3 years in the books of Sohanlal and Sons. Depreciation is charged at 10% per annum on straight line method. Accounts are closed on 31st March each year. ये बात नहीं भी लिखी होती तो भी हम 31st मार्च ईच ईयर को ही खत्म करेंगे, लेकिन एक चीज सुन लो आप, कभी कभी कभार ना एक आधा क्वेश्चन ऐसा आपको मिल सकता है जिसमें लिखा हो अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st दिसंबर ईच ईयर। अब आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम लड़ेंगे थोड़ी कि नहीं जी 31st मार्च को ही खत्म होता है अकाउंटिंग ईयर, तो आपने 31st दिसंबर कैसे लिख दिया। फिर हमें 31st दिसंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। ऐसा भी हम एक क्वेश्चन कर लेंगे 31st दिसंबर वाला भी, कि उसमें क्या फर्क आता है। कोई फर्क नहीं है, आपने बस ये समझना है 31 मार्च की जगह 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है और 1 जनवरी को शुरू हो रहा है। फिर भी हम एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अभी तो 31 मार्च ही लिखा है इस क्वेश्चन में, तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो मैं जो है इस क्वेश्चन को करना शुरू करता हूँ। 3 साल का बनाने को बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है जी, हमने ये फॉर्मेट बना लिया, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और यहाँ आप लिख दोगे प्लांट अकाउंट। अब ये मशीनरी अकाउंट नहीं है, प्लांट अकाउंट बन रहा है। क्या पता कभी ट्रक अकाउंट बनाने को बोल दे, क्या पता कोई और अकाउंट बनाने को बोल दे, तो ट्रक भी हमारी एक फिक्स्ड एसेट होती है, तो ट्रक अकाउंट लिख दोगे आप ऊपर, ठीक है। तो चलो जी, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से है, ऑन 1 जुलाई 2016। तो 1 जुलाई 2016 को हमने एक प्लांट परचेज करा है, तो 1 जुलाई 2016 यहाँ लिखेंगे 2016 1 जुलाई, और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ये फर्स्ट मशीन कितने की परचेज करी है, 60,000 रुपीज़ की, तो 60,000 रुपये हमने लिख दिया। फिर से हमारा क्या अगला काम होना चाहिए कि ये साल ख़त्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2017 को ख़त्म हो रहा है। तो क्या 31 मार्च 2017 तक कुछ हो रहा है, कोई बताएगा मुझे। 31 मार्च 2017 से पहले कुछ और भी हो रहा है, या मैं सीधा डेप्रिसिएशन लगा दूँ। हो रहा है 2017 फर्स्ट जनवरी को एक और मशीन परचेज करी है हमने, टू बैंक अकाउंट, और ये लिख देंगे टू, और वो मशीन हमने कितने की परचेज करी है, 40,000 की, 40,000 रुपए की। और ये लिखने के बाद फिर मेरा वही सवाल है, क्या 31 मार्च 2017 तक कुछ हुआ है। तो अब 31 मार्च 2017 तक और कुछ नहीं हुआ, 2017 में हुआ है लेकिन 1 अक्टूबर को हुआ है, लेकिन हम तो 31 मार्च तक की बात कर रहे हैं, तो कुछ नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2017 31 मार्च, और यहाँ लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पे और सेकंड मशीन पे। और आप लोग मुझे बता दो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, क्योंकि इसमें तो 10% है, बड़ा आसान है निकालना। हाँ जी, 10%। पहले में कितना आ जाएगा, अप्रैल मई जून, तीन तीन, पहले वाले का कितना आ रहा है, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट और सेकंड का होता, पहले वाले का 4,500 आएगा। हाँ, 4,500 आएगा, बिल्कुल ठीक बोले। और सेकंड वाले का बताओ ज़रा कितना आएगा, 4,000,
जनवरी मार्च 1000, तो ये आ गया 5500 आएगा पक्का। एक बार जुलाई से 31 मार्च 9 महीने होते हैं, तो 6000 अगर साल का है तो 4500 बिल्कुल ठीक है। और ठीक है ना, ठीक है, मेरे को फिर वो करने की ज़रूरत नहीं, कंफर्म। ठीक है, 1,00,000 रुपीज़ इधर का टोटल, और 1,00,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, और 1,00,000 में से 5500 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 94,500, और हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD 31 मार्च। 3 साल का बनाना है, 1 साल का पूरा हो गया हमारा। यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD 2017 1 अप्रैल, और यहाँ लिख देंगे 94,500। अब ये साल शुरू हुआ है, ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2018 को। तो हमने देखना है 31 मार्च 2018 तक क्या क्या हुआ है। तो 31 मार्च 2018 तक एक चीज़ और हुई है, हमने 1 अक्टूबर 2017 को, जो इस साल के बीच में पड़ेगा, हमने एक मशीन और परचेज़ करी है। तो 1 अक्टूबर 2017 को हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये हमारी होगी थर्ड मशीन। और थर्ड मशीन कितने रुपए की परचेज़ करी है? 20,000, 20,000 रुपये की। अब मेरा फिर से आप लोगों से सवाल है, आप लोग जवाब देंगे, क्या 31 मार्च 2018 तक कुछ हुआ है? तो बताओ, मैं फिर उसको लिखूं, क्या हुआ है कुछ? 31 मार्च 2018 तक कुछ हुआ है? बताओ आप लोग। कुछ नहीं हुआ, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा पार्टिसिपेट करा करो, बताया करो। 31 मार्च 2018 तक कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, डेप्रिसिएशन लगा लेता हूँ। फर्स्ट मशीन पे, सेकंड मशीन पे, और थर्ड मशीन पे, तीनों पे लगेगा। तो पहली मशीन पे कितना लगेगा? जल्दी से बता दो, बड़ा ही आसान है बताना। पहली मशीन पे कितना लगेगा? हर्ष और टीना भी प्लीज़ पार्टिसिपेट करें और बताएं थोड़ा थोड़ा। कितना आएगा? 6,000, वेरी गुड। और दूसरी मशीन पे कितना लगेगा? दूसरी मशीन पे बताओ। किसी का कुछ रिप्लाई आया है, मैं पढ़ नहीं पाया, वो चला गया स्क्रीन से। 4,000। और लास्ट वाली मशीन पे कितना लगेगा? बड़ा आसान है, 1,000 रुपये। ठीक है ना, 20,000 का 10% हो गया। ठीक, टीना ने बताया 1,000 रुपये, ठीक बताया टीना। 20,000 का 10% हो गया 2,000, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने होते हैं, तो 2,000 का आधा हो जाएगा। हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। 11,000 आ गया, ठीक है ना। 6 और 4 10 और 11। अब क्या करें, इस वाले साल को भी कर देते हैं क्लोज। ये कितना हो जाएगा? 1,14,500, 1,14,500, और इसमें से 11,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,03,500, 1,03,500 रुपये आ जाएगा जी। और ये हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD 31 मार्च 2018, जो कि यहाँ के बन जाएगा 2018 1 अप्रैल, टू बैलेंस BD। और ये आएगा कितना? 1,03,500। अब फिर से वही सवाल, क्या 31 मार्च 2019 तक कुछ हुआ है? खरीदा या बेचा कुछ हुआ है मशीन का? हाँ, इसमें लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2018। हाँ, इसी डेट पर, सेम डेट पर, मतलब साल शुरू होते ही क्या करा है हमने, बड़े ध्यान से समझना। मेरे ख्याल आप लोग बड़े समझदार हो, इसको आप खुद समझ सकते हो। उसको समझना, क्या लिखा है, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 1/3 ऑफ द प्लांट, 1/3 पूरा प्लांट नहीं, 1/3 ऑफ द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2016 was found to have obsolete। ऑब्सोलीट मतलब होता है कि खराब हो गया। मतलब कह रहा है 1/3। अब देखो, प्लांट के मान के चल रहे, प्लांट एंड मशीनरी बहुत बड़ी होती है, तो उसके टुकड़े होंगे, मान के चलो एक पूरी प्लांट में उसके टुकड़े टुकड़े जुड़े होंगे। तो कह रहे हैं कि उसमें जो 60,000 की मशीन थी ना, उसमें से एक पार्ट, 1/3 पार्ट उसका, ठीक है, वो पार्ट ऑब्सोलीट हो गया, खराब हो गया, जिसको हमने 6,000 में बेच दिया। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को रीजन समझ आ रहा है मैं ये क्वेश्चन क्यों कराया आपको? अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे थे उसमें क्या लिखा होता था? हाँ, खराब हो गया ना, फिर उसको बेच दिया, ताकि फिर उसके बदले नया लेंगे या जो भी करेंगे ये।
तो खराब वाले को स्क्रैप में बेच दिया ना, ताकि सस्ता बिकता है फिर। तो क्या हुआ, अब देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें क्या हुआ था कि लिखा होता था पहली मशीनरी या दूसरी मशीनरी जो इतनी तारीख को परचेज करी है उसको बेच दिया। तो उसमें क्या करते थे, जितनी की मशीन होती थी पूरी बेच दी, मतलब कि ऐसा नहीं था उसका एक हिस्सा बेचा है। अभी तक हम क्या करते थे, पूरी मशीन बेचते थे। जितने भी हमने 2-3 क्वेश्चन करे हैं, इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि मशीन का एक टुकड़ा, मतलब मशीन की 1/3 पार्ट, उसको बेचा है, पूरा नहीं बेचा। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने कराया। अब इसको समझते हैं कैसे करेंगे। और ऑब्सोलीट का मतलब आप समझ लो खराब होना होता है। आपके उसमें लिखा है ना बुक में, वॉज फाउंड टू हैव बिकम ऑब्सोलीट, मतलब खराब हो गई। एंड और हमने उसको बेच दिया 6,000 रुपये में। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, हेलो हेलो, हाँ जी, अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि मैं जो वर्किंग नोट्स बनाऊंगा ना, ये लो मैं यहाँ वर्किंग नोट्स की तैयारी करता हूँ, वर्किंग नोट्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं ये जो यहाँ पर अब वर्किंग नोट्स बनाऊंगा ना, जिसमें प्रॉफिट लॉस निकालता हूँ, ऐसे करा था ना हमने लास्ट क्वेश्चन, ये हम बनाते हैं वर्किंग नोट्स ताकि प्रॉफिट या लॉस निकाल सकें। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि मैं ये जो वर्किंग नोट्स बनाऊं, अब मैं ये पूरी मशीन का बनाता हुआ लेके चलूं, या 1/3 मशीन का यहाँ पे करना शुरू करूं, वर्किंग नोट्स पूरे का करूं या 1/3 का करूं? 1/3 का, क्योंकि जितनी बेची है उतनी तो करेंगे, उसी का तो प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो बड़ा आसान है, आपने यही लिखना है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 1/3 प्लांट। क्या लिखा मैंने, वैल्यू ऑफ 1/3 प्लांट एज ऑन, कब खरीदा था, 1 जुलाई 2016। यहाँ से शुरू हो जाएंगे। अब मुझे आप जवाब दें कि वैल्यू ऑफ 1/3 प्लांट एज ऑन 1 जुलाई 2016 कितना लिखूं मैं यहाँ पे अमाउंट। हमने ये लिखा था 20,000, क्योंकि 60,000 की तो पूरी है और 1/3 बेची है, तो 1/3 कितनी होगी, 20,000 रुपये। हर्ष ने एक सवाल पूछा है, तो हर्ष उसका जवाब ये है कि वर्किंग नोट ज़रूरी हैं। जब भी आप मशीन के लॉस या ये जो प्रॉफिट या लॉस निकालोगे ना, तो वर्किंग नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। और इसके नंबर होते हैं वर्किंग नोट्स के। इस चैप्टर में, डेप्रिसिएशन चैप्टर में, वर्किंग नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। फिर भी आपकी टीचर देखो क्या कहती है, अगर आपकी टीचर कहती है भाई वर्किंग नोट्स मत बनाओ, ज़रूरी नहीं है, तो फिर तो आप रफ में निकाल लेना। ये जो काम मैं फेयर में कर रहा हूँ, ये चीज़ आप रफ में कर लेना। लेकिन जनरली ये देखा जाता है, ज़्यादातर स्कूल्स में टीचर कहते हैं कि वर्किंग नोट्स आपको बनाने हैं और वर्किंग नोट्स के नंबर होते हैं। अगर आपने वर्किंग नोट्स नहीं बनाया, सिर्फ ये कराए, तो आपको पूरे नंबर नहीं देंगे, चाहे आपने बिल्कुल ठीक करा होगा। तो इसलिए वर्किंग नोट्स में सिखा रहा हूँ। अगर आपकी टीचर कहती है मत बनाओ वर्किंग नोट्स, तो आपके तो मज़े आ गए। तब आप क्या करना, ये जो मैं काम कर रहा हूँ इतना साफ़ सुथरा मत लिखना, कहीं साइड में रफ रफ पेपर में अपना जल्दी जल्दी से कर देना। चलो ठीक है, वैल्यू ऑफ 1/3 प्लांट एज ऑन 1 जुलाई 2016, ये वैल्यू आ गई। अब आप लोगों को अगर किसी को याद होगा तो मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को क्या बताया था। अब हम यहाँ से डेप्रिसिएशन लगाते हुए जाएंगे और कौन सी डेट तक पहुंचेंगे, जिस दिन हमने इसको बेची है। क्या कहा था मैंने, जिस दिन इस मशीन को हमने बेचा है ना, 1/3 पार्ट का जो प्लांट बेचा है, उस डेट तक हमें पहुंचना है। तभी तो हम उसको कंपेयर करेंगे 6,000 रुपये से, क्योंकि हमने बेची 6,000 की है। अब हम तो देख लें कि हमें हमारी बुक्स में कितने की पड़ रही है वो, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे उसको 6,000 से कि भाई हमने सस्ते में बेची है या महंगे में बेची है। तो चलो डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करते हैं अब हम। माइनस डेप्रिसिएशन कौन से साल का लगेगा, 2016-17, 2016-17 का। अब बताओगे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ आपको एक तरीका है, आप या तो अब देखो 20,000 का, 20,000 का निकालो और फिर उसको 9 महीने का करो, वरना दूसरा तरीका है इसका 1/3 करते रहो। डेप्रिसिएशन का भी तो 1/3 हो जाएगा। 60,000 पे 4500 डेप्रिसिएशन लगा था पहले साल। अब आप 1/3 मशीन उठा रहे हो, तो यहाँ पे उस पर डेप्रिसिएशन भी कितना लगा होगा, 1/3 ही लगा होगा। तो युवराज ने जवाब दिया 1,500 रुपये। तो ये माइनस कर दो, कितना हो गया, 18,500। ये वैल्यू कब आ गई है, वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2017 को ये वैल्यू आ गई है। फिर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन 2017-18। अब फिर से बड़ा आसान है, 17-18 का डेप्रिसिएशन ये लगा हुआ, 6,000 लगा है पूरे 60,000 पे, तो 1/3 कितना हो गया, 2,000 रुपये। तो 2,000 आ गया। ठीक है जी।
अब ये आपका आ गया 16,500। अब ये वैल्यू कब आ गई है, वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2018। अब क्या हम उस डेट पे पहुंच गए हैं जब हमने बेची है, या हमने अक्टूबर नवंबर में या अलग डेट पे बेची है, या इसी डेट पे बेची है, इसी डेट पे। याद रखना, अब इस क्वेश्चन में 5 महीने, 4 महीने या 6 महीने का और डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में लगा था। पिछले क्वेश्चन में हमने 1 अक्टूबर 2018 को बेची थी, तो हमने फिर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया था। हमने क्या कहा था कि हमने 6 महीने इसको यूज करा है, और जब तक यूज करते हैं तब तक का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब हमने यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 को ही बेच दी है, तो इसका मतलब इस साल तो ये यूज ही नहीं हुई, और उससे पहले तक का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, सोल्ड। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे सोल्ड। ठीक है, तो सोल्ड कितने की करी है, सेल कितने की करी है मशीन, 6,000 रुपये की। तो मुझे बताओ 16,500 की चीज़ हमने 6,000 की सेल करी है, तो हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने रुपए का, 10,500 का हमें लॉस हो गया। तो अब ये जो हमने प्रेजेंटेशन करी है इसको हमने ऊपर दिखाना है। तो सबसे पहले बताओ मुझे, मैं कौन सी डेट पे करा है, हाँ 1 अप्रैल। तो यहाँ हम लिख देंगे 2018 1 अप्रैल। तो क्या मैं डेप्रिसिएशन लगाऊं 6 महीने का, 4 महीने का, नहीं, 1 अप्रैल 2018 तक का तो डेप्रिसिएशन लगा ही हुआ है। तो अब यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, वरना हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिखा था 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स का लगाया था, लेकिन यहाँ तो 6 महीने हुए नहीं, उसी तारीख को बेच दिया। तो हम सबसे पहले करेंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 1/3, जिससे हमें पता चल जाए कि भाई 1/3 मशीन की जो बात कर रहे हैं, 1/3 मशीन जो बेची है, कितने की बेची है हमने, 6,000 की। ठीक है जी, और फिर 1 अप्रैल को हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लॉस, कितने रुपए का लॉस हुआ है, 10,500 रुपये का। ठीक है, ये जो हमने मशीन बेची है इसका काम हो गया है। बस, अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2018 से अब हम कहाँ बढ़ेंगे, 31 मार्च 2019 तक बढ़ेंगे हम। क्या 31 मार्च 2019 तक और कुछ हुआ है, ज़रा मुझे बताओ आप लोग, कुछ और हुआ है क्या, नहीं हुआ, और कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं 2019 31 मार्च यहाँ लिखूंगा, और यहाँ लगाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन, साल खत्म करके। और डेप्रिसिएशन मुझे बताओगे सिर्फ सेकंड और थर्ड मशीन पे भी लगेगा या फर्स्ट पे भी लगेगा, फर्स्ट पे भी लगेगा। जो 2/3 मशीन बच गई है, 1/3 हमने बेच दी, तो 2/3 तो बची हुई है ना। तो जो बाकी की मशीन बची है उसको तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना, यूज कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन अब तीनों पे ही लगेगा, लेकिन जो फर्स्ट मशीन है उस पे कितना लगेगा डेप्रिसिएशन, कोई है जो बताना चाहे कि सर फर्स्ट मशीन पे इतना डेप्रिसिएशन आएगा। 4,000 रुपये, वेरी गुड। 4,000 कैसे, क्यों, 60,000 में से 20,000 की तो चली गई, 60,000 में से 20,000 चली गई, कितनी बची, 40,000। तो 40,000 मशीन बची है, और उसका 10% पूरे साल यूज करा है, तो 4,000 रुपये आएगा। सबको क्लियर है, या आप दूसरा तरीका 60,000 का 2/3 निकाल लो। एक तरीका तो यह 60,000 में से 20,000 चले गए, 40,000 बचे, उसका 10% ले लो। या फिर 60,000 का 2/3 निकाल लो, तो वो 40,000 आएगा, 40,000 का 10%, 4,000 हो गया। तो 60,000 में से 20,000 चले गए, ये करना ज़्यादा आसान है। बाकी बचे 40,000, उसका 10% कर लो, तो वो आया 4,000 रुपये। और दूसरी मशीन पे कितना लगेगा, ये तो 4,000 ही लगेगा। और थर्ड मशीन पे कितना लगेगा, थर्ड मशीन पे 2,000 रुपये लगेगा पूरे। तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। अब हम क्या करें, और कुछ क्वेश्चन में तो कहा नहीं हुआ, तो अब हम इसका टोटल करते हैं। और यहाँ तो यही आ जाएगा 1,03,500, और यहाँ 1,03,500। ठीक है जी, अब इसको ज़रा जल्दी से इसमें से माइनस करते हैं, और कितना आएगा हम देखते हैं। 0 0 5 और 0, इसमें भी कुछ नहीं आया। फिर 6 6 और 7 13, 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 7 10, और ये आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी 31 मार्च 2019 77,000 आ गया। और ये 77,000 यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बी डी 1 अप्रैल
2019 और क्वेश्चन ख़त्म, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था 3 साल का बनाने को। तो 3 साल का हमने बना लिया है, 1 साल, 2 साल और 3 साल, और हमारा आंसर भी मैच कर गया क्वेश्चन से। तो सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन में।